तो इस कलयुग में कैसे एक पत्नी ने अपने पति को इस बाथरूम के अंदर दाब दिया, तो पूरी कहानी आपको दोस्तों सुनाता हूं लाइव। तो ध्यान से बैठ जाइए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए दोस्तों। अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए अपने हाथों से खीर बनाए और वही खीर उसकी जिंदगी की आखिरी खीर साबित हो जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर उसी शख्स का शव कई हफ्तों तक उसी घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दबा रहे जहां परिवार के लोग रोज आते जाते रहें, तो यह सुनकर शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। आगरा के सिकंदरा इलाके से सामने आया यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि कई ऐसे सवालों का है जिनके जवाब तलाशने में पुलिस अब भी जुटी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र की है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लेकिन इस कहानी को सुनते समय एक बात याद रखिए, इस केस में जिन बातों का जिक्र होगा उनमें से कई बातें पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ में सामने आई हैं और पूरे मामले की जांच अभी जारी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा से। सुरेंद्र मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के साथ आगरा की रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी रूबी, मां कमला देवी और दो बेटियां रिद्धि और सिद्धि थीं। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। किसी को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि इसी घर के भीतर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी। पुलिस के अनुसार 18 मई 2026 के आसपास अचानक सुरेंद्र घर से गायब हो गए। शुरुआत में परिवार को यही बताया गया कि वह घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। यह बात खुद उनकी पत्नी रूबी ने कही। उसने परिवार और पुलिस को बताया कि सुरेंद्र उससे झगड़ा करने के बाद 5,000 रुपए लेकर घर से निकल गए और शायद कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। पहली नजर में यह बात सामान्य लग सकती थी। कई बार घरों में झगड़े होते हैं और लोग गुस्से में घर छोड़ देते हैं, इसलिए परिवार ने भी कुछ समय तक इंतजार किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला। 26 मई को उनके बड़े भाई अनिल शर्मा ने आखिरकार सिकंदरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। अब पुलिस भी उनकी तलाश में जुट गई। लेकिन जांच के दौरान सबसे ज्यादा सवाल जिस व्यक्ति से पूछे जा रहे थे वह थी उनकी पत्नी रूबी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान रूबी हर बार लगभग एक ही कहानी दोहराती रही। उसका कहना था कि सुरेंद्र घर छोड़कर चले गए हैं और उसे नहीं पता कि वह कहां है। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान भी वह मौजूद रहती थी। बताया जाता है कि वह पति को याद करके रोती भी थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अपने पति को लेकर उतनी ही परेशान हो जितना बाकी परिवार। लेकिन समय बीतने के साथ पुलिस और परिवार दोनों के मन में सवाल बढ़ने लगे, क्योंकि सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। न किसी ने उन्हें कहीं देखा, न किसी तरह की कोई जानकारी सामने आई। उधर सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा लगातार रूबी से पूछते रहे कि आखिर सच क्या है, लेकिन हर बार उन्हें अलग अलग जवाब मिले। कभी कहा गया कि वह लौट आएंगे, कभी कहा गया कि वह नाराज होकर चले गए, लेकिन कोई भी बात किसी ठोस सबूत से मेल नहीं खा रही थी। आखिर ऐसा क्या था जो रूबी लगातार छिपाने की कोशिश कर रही थी, और क्यों हर गुजरते दिन के साथ परिवार का शक उसी पर गहराता जा रहा था? कई बार किसी बड़े राज्य को छिपाने के लिए इंसान दर्जनों कहानियां गढ़ता है, लेकिन सच की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। आगरा के इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस महिला ने कई दिनों तक पुलिस और अपने परिवार को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका पति घर छोड़कर चला गया है, उसी की एक बात ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। सुरेंद्र शर्मा के बड़े भाई अनिल शर्मा को लगातार महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो उनसे छिपाया जा रहा है। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार की चिंता अब शक में बदल चुकी थी। इसी बीच पुलिस के अनुसार 18 मई की सुबह रूबी ने खुद अनिल शर्मा को फोन किया था। उसने कहा कि घर में पुलिस का मामला हो गया है, इसलिए मां और दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाएं। उसने यह भी कहा कि घर के अंदर मत आना, सिर्फ बच्चों और मां को बाहर से ही साथ ले जाना। उस समय शायद किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परिवार ने वैसा ही किया जैसा रूबी ने कहा। मां और दोनों बच्चियां उसके कहने पर वहां से चली गईं। इसके बाद रूबी ने बताया कि सुरेंद्र घर छोड़कर चले गए हैं और कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। अगले ही दिन रूबी भी अपनी दोनों बेटियों के साथ राजस्थान चली गई। करीब एक सप्ताह बाद वह फिर आगरा लौट आई, लेकिन इस पूरे समय में सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला, न किसी रिश्तेदार के यहाँ, न किसी दोस्त के पास, और न ही किसी दूसरी जगह। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, अनिल शर्मा के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि अगर सुरेंद्र सच में कहीं गए होते तो कम से कम किसी से संपर्क जरूर करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस भी अपनी तरफ से जांच कर रही थी। पूछताछ के दौरान रूबी लगातार यही दोहराती रही कि उसे अपने पति के बारे में कुछ नहीं पता।
पुलिस के अनुसार वह जांच में सहयोग करती हुई भी दिखाई देती थी। वह सीसीटीवी फुटेज देखने जाती, पति की चिंता जताती और कई बार रोती भी थी। लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ उसके बयानों में कई ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने संदेह और गहरा कर दिया। फिर वह दिन आया जिसने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। शुक्रवार को अनिल शर्मा सीधे रूबी के घर पहुंचे। इस बार उन्होंने उससे सिर्फ सवाल नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी है तो सच बता दो, अगर कोई मजबूरी रही है तो भी सच बता दो। सच बताओगी तो जो भी कानूनी मदद हो सकेगी करने की कोशिश करेंगे। पुलिस के अनुसार इसी बातचीत के दौरान रूबी की चुप्पी टूट गई। उसने कथित तौर पर ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर अनिल शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और उनका शव घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दबा हुआ है। यह सुनते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर में लोग इतने दिनों से रह रहे थे, उसी घर के बाथरूम के नीचे एक शव दबा हो सकता है। पुलिस ने बाथरूम का फर्श तुड़वाना शुरू किया। जैसे जैसे सीमेंट और मिट्टी हटती गई, वहां मौजूद लोगों की धड़कनें भी तेज होती गईं। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से इंसानी अवशेष मिलने शुरू हुए। बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि वहां से सुरेंद्र शर्मा के अवशेष बरामद किए गए। शव काफी समय पुराना होने की वजह से पूरी तरह गल चुका था। इसके बाद पुलिस ने अवशेषों को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया ताकि मौत के कारणों की वैज्ञानिक जांच की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर सुरेंद्र का शव घर के अंदर ही दबा था तो आखिर वहां तक पहुंचा कैसे? और पुलिस पूछताछ में रूबी ने उस रात की जो कहानी बताई, उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। किसी भी हत्या के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर घटना कैसे हुई। आगरा के इस मामले में भी जब बाथरूम के फर्श के नीचे से सुरेंद्र शर्मा के अवशेष मिले तो हर किसी की नजर पुलिस जांच पर टिक गई। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी रूबी ने जो घटनाक्रम बताया, उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुलिस इन दावों की जांच अभी भी सबूतों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कर रही है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में रूबी ने दावा किया कि घटना वाले दिन उसने सुरेंद्र शर्मा के लिए खीर बनाई थी। उसका आरोप है कि उसी खीर में उसने करीब 15 से 16 नींद की गोलियां मिला दी थीं। कथित तौर पर खीर खाने के बाद सुरेंद्र बेसुध हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। पूछताछ में रूबी ने जो घटनाक्रम बताया, उसके अनुसार सुरेंद्र की मौत के बाद अगले दिन उसने अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि तथा अपनी सास को बड़े भाई अनिल शर्मा के यहां भेज दिया। उस समय परिवार को यही लगा कि सुरेंद्र घर के अंदर आराम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक रूबी ने पूछताछ में दावा किया कि परिवार के जाने के बाद उसने अकेले ही शव को बाथरूम तक ले जाकर पहले से तैयार गड्ढे में दबा दिया। इसके बाद मिट्टी डालकर जगह को समतल कर दिया ताकि किसी को कोई शक न हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस के अनुसार शक से बचने के लिए रूबी ने बाद में एक मिस्त्री को बुलाया। उसने बाथरूम ऊंचा कराने का बहाना बनाया और पूरे फर्श पर सीमेंट का प्लास्टर करवा दिया। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगा। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसी फर्श के नीचे सुरेंद्र शर्मा के अवशेष दबे हुए हैं। इधर दूसरी तरफ पुलिस और परिवार सुरेंद्र की तलाश में लगे रहे। पूछताछ के दौरान रूबी लगातार यही कहती रही कि उसके पति घर छोड़कर चले गए हैं। पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखना, पति के लिए चिंता जताना और रोना जांच के दौरान ये सारी बातें भी सामने आईं। लेकिन आखिरकार पुलिस के अनुसार उसके कथित स्वीकारोक्ति के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में रूबी ने यह भी दावा किया कि उसका पति शराब पीता था, उसके साथ मारपीट करता था और कोई काम नहीं करता था। उसका कहना था कि घर का खर्च उसकी सास की सरकारी पेंशन से चलता था। हालांकि पुलिस ने साफ कहा है कि इन सभी दावों की भी अलग अलग जांच की जा रही है और इन्हें अंतिम सच नहीं माना जा सकता। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक जांच के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि सुरेंद्र शर्मा की मौत कैसे हुई और इस मामले में कौन कौन से सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। आगरा का यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अगर पुलिस जांच में आरोपी के कथित बयान सही साबित होते हैं तो यह हाल के वर्षों के सबसे चौंकाने वाले घरेलू हत्या के मामलों में से एक माना जा सकता है। वहीं अगर जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है तो पूरी तस्वीर बदल भी सकती है। इसलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दोस्तों, किसी भी आपराधिक मामले में अदालत का फैसला आने तक आरोपी को कानून की नजर में दोषी नहीं माना जाता। इस केस की जांच जारी है और आगे आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट तथा अदालत की कार्यवाही इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।
दोस्तों जंतर मंतर पर हमारे राहुल गांधी ने क्या कहा है आपको लाइव ले चलता हूं, क्योंकि बीजेपी की उन्होंने खटिया खड़ी कर दी है। दोस्तों चलो चलता हूं लाइव। कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारे